अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है रिश्तेदारों के हकूक। वालिदैन, औलाद और मियाँ बीवी के हकूक के बाद इस्लाम रिश्तेदारों के हकूक पर जोर देता है, क्योंकि माशरती ज़िंदगी में इंसान का वास्ता वालिदैन, औलाद और मियाँ बीवी के बाद सबसे ज़्यादा ताल्लुक रिश्तेदारों से होता है। इसलिए कुरान पाक और अहादीस में रिश्तेदारों के हकूक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इस्लाम ने रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक से पेश आने की तलकीन की है। अल्लाह पाक का फरमान है, और वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करो। कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल में है, और रिश्तेदारों को इनका हक दो। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में ले जाने वाला अमल पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह की इबादत कर और इसके साथ किसी को शरीक ना बना, नमाज कायम कर और ज़कात अदा कर और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर। इस्लाम ने रिश्तेदारों की माली इमदाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक अल्लाह अदल, एहसान करने और रिश्तेदारों को माली इमदाद देने का हुक्म देता है। सूरत बकरा में है, ए नबी कह दीजिए कि जो तुम माल खर्च करो तो वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए खर्च करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिश्तेदारों पर माल खर्च करने का दुगना अजर है। रिश्तेदारों को नेकी की तलकीन करने का भी हुक्म दिया गया है। रिश्तेदारों से सिला रहमी की तलकीन की गई है। अल्लाह पाक का फरमान है, और वो लोग इन रिश्तों को जोड़े रखते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रिस्क और उम्र में इजाफा करना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी ये है कि जो तुझसे मुंह मोड़े तो इससे रिश्तेदारी और नाता जोड़े। और ताल्लुक तोड़ने वाले के बारे में फरमाया कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। अपने रिश्तेदारों से हमदर्दी और गमगुसारी से पेश आना चाहिए। इनकी खुशी और गमी में शिरकत करनी चाहिए। अगर वो बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत करनी चाहिए। इनकी दावत कबूल करनी चाहिए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जब दावत दे तो कबूल कर, और अगर फोत हो जाए तो जनाजे में शिरकत कर, लेकिन इनको एहसान वगैरह जतला कर अजियत में नहीं डालना चाहिए, और ना ही किसी किस्म की तानाबाजी करनी चाहिए। इस्लाम ने रिश्तेदारों के एक दूसरे के लिए वरासत में भी हिस्से मुकर्रर किए हैं। जो भी इनका हिस्सा बने इनको अदा करना चाहिए। करीबी रिश्तेदारों की अदम मौजूदगी में दूर के रिश्तेदारों का हक है। कुरान और हदीस में सब के हक की तफसील बयान कर दी गई है। ज़कात और सदकात अदा करते हुए सबसे पहले रिश्तेदारों को याद रखना चाहिए। सूरत बकरा में अल्लाह पाक का फरमान है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल अपने रिश्तेदार को देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन को सदका देना सवाब है, और रिश्तेदार को सदका देना दोहरा सवाब है। एक तो असल सदके का और दूसरा रिश्तेदारों के हकूक की पासदारी का। एक आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके हकूक मैं अदा करता हूँ और वो मेरे हकूक अदा नहीं करते हैं। मैं इनके साथ हुस्ने सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं इनके साथ हल्मो बुर्दबारी से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसा तू कहता है तो गोया इनके चेहरों पर सियाही फेर रहा है, और अल्लाह ताला इनके मुकाबले में हमेशा तेरा मददगार रहेगा जब तक तू इस हालत पर कायम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ظلم و زیادتی اور رشتہ داری توڑنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔